ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल ये ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है यार, पॉसिबिलिटी। डेफिनेशन ने बोला क्या, पॉसिबिलिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे अभी हम बस स्टेशन में नागपुर में जाना है हमें, और मैं बोला यार बस यार तू मेरे को मिल जाएगी, खड़ी होंगी बस, पॉसिबिलिटी है क्या? एग्जैक्ट तू जा, तेरे को गाड़ी मिल जाएगी, खड़ी होंगी, तेरा ही वेट कर रही होंगी। हाँ, क्योंकि नागपुर की बसेस कुछ आधा घंटे बाद है, बराबर, बहुत जल्दी जल्दी मिलती है। तो पॉसिबिलिटी है कि बस मिलेंगी, लेकिन एग्जैक्ट समझ गए क्या? पॉसिबिलिटी है कि मिलेंगी, एग्जैक्ट नहीं। बोलो टाइम, बीच में ट्रैफिक जाम हो गया, हाँ जरूरी जरूरी गाड़ी खड़ी हुई, अरे बेटी समझ रहे हो बच्चों? तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी। उसी तरह ऑर्बिटल की भी डेफिनेशन ये नहीं बोला इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिटल, नो, क्या बोला? द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तुम टाइम पे जाएंगे ना, तो पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है बस खड़ी मिलने की, लेकिन क्या है, पॉसिबिलिटी है नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों फिर यार पॉसिबिलिटी है वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की, तो वो पॉसिबिलिटी को उन्होंने डिनोट किया साइ से, ऐसे साइ, ठीक है, ऐसे साइ से, बराबर। उस पॉसिबिलिटी को उन्होंने डिनोट किया साइ से, एंड दिस साइ इज कॉल्ड वेव फंक्शन। कौन सा फंक्शन? वेव फंक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, तो किसी भी पार्टिकल के अंदर, जैसे हमारे मेनली दो टाइप की एनर्जीज हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। कौन सी दो टाइप की एनर्जीज है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और भी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, लेकिन जनरली हम किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी अगर देखेंगे, तो टोटल एनर्जी ऑफ द एनी पार्टिकल इज द सम ऑफ, total energy of any particle is the sum of kinetic energy plus potential energy, is the sum of kinetic energy plus potential energy। इस दो एनर्जी का क्या होता है, सम, बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? हाफ mv स्क्वायर, बराबर। तो टोटल एनर्जी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? E, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? V। ध्यान में रखना है बच्चों, V stands for potential energy। Once more, V stands for potential energy। Do you understand? So keep in your mind, we have this V stands for potential energy, and so we can have this kinetic energy। ये हमें इक्वेशन मिला है। अब मैं थोड़ा वही कार्यक्रम फिर से कर रहा हूँ जो पहले किया था। तो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों हाफ mv स्क्वायर, क्या है? हाफ mv स्क्वायर। जैसे दोनों साइड में अगर सेम चीजें रही तो कैंसिल हो जाती है, उसी तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर वही चीजें रही तो वो भी क्या हो जाती है, कैंसल। तो व्हाट वी हैव, सब बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। सो वी हैव दिस इज हाफ mv स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड? अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देंगे, mv स्क्वायर मैंने जैसा के वैसा लिखा, इनटू 1 है, जहां कोई नहीं होता है वहां कौन होता है, 1 है, और m अपॉन m भी कितना होता है, 1। तो मैं क्या इस 1 की जगह m अपॉन m लिख सकता हूं, हाँ या ना? ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इस m से मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई सबको ही होगा, लेकिन जो सेम है उसका स्क्वायर हो जाता है, बराबर। तो बताइए अभी क्या होगा, 1 तो गायब कर दूं, हाँ, m इंटू m, m स्क्वायर, v स्क्वायर, हाँ समझे क्या? हाँ, अपॉन 2m। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाट इज दिस? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज दिस बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। तो कीप इन योर माइंड, we have this is the kinetic energy, and from this kinetic energy हमें क्या मिल सकता है? चलो बताइए, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर, mv स्क्वायर। अब मैं इसी को क्या लिखूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है। और अभी हमने कौन सा इक्वेशन पढ़ा है, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। क्या बोलते हैं डी ब्रॉगलीज जी, बताइए। अभी तो बोला यार उन्होंने, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, बोलते हैं ना, वंस फॉर लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो एम वी इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, एच अपॉन लैम्बडा। और एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सारे बोलो, एच स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। ठीक है, वंस मोर, एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड, एच स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एज वी हैव, ठीक है, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। चला तो समझ। सो अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, अब मैं क्या करूं, वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वहां पे एम वी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूं, एच स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। सो व्हाट फॉर्मूला वी गेट, जल्दी जल्दी, काइनेटिक एनर्जी, सारे बोलो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हाँ, एम वी स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम, एच स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम। तो क्या बनेगा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, जल्दी, एच स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इनटू ट्वाइस एम, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर अपॉन 2m इनटू लैम्बडा स्क्वायर। दिस इज द व्हिच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे बच्चों, दिस इज द व्हिच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। चलो अब हम वो इसको इक्वेशन 2 कर देता हूं और इसको इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1, काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या पुट करेंगे अभी, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी पुट इन प्लेस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर। Now if we put in place of the kinetic energy, then what we have, kinetic energy is equals to h square upon 2m lambda square. So what we will have there, चलो जल्दी जल्दी fast, हाँ, अभी काइनेटिक एनर्जी की जगह उसको पुट करो, फार्मूला बताओ, पहले क्या बनाएगा, E इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखो फास्ट, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर प्लस v को उधर लेके जाएंगे, क्या होगा बताइए, E माइनस v इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर, है ना, E माइनस v इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर। मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक नंबर दे देंगे, दैट इज आई से इक्वेशन नंबर 3। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इसको सॉरी और एक स्टेप कर लेते हैं, लैम्बडा स्क्वायर को इधर लेके जाओ, लैम्बडा स्क्वायर क्या फॉर्मूला, एच स्क्वायर अपॉन 2m E माइनस v। समझते हो ये स्टेप? ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन 2m E माइनस v। चलायचं, so we get this lambda square is equals to h square upon 2m into v। चला इतपर्यंत कळलं? किसको नहीं समझा रेज योर हैंड, once more, ये तुमचं फिजिक्स वरचं प्रेम आहे ते, ठीक आहे। So डी ब्रॉग्लीज इक्वेशन, लॅम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, mv ला इकडे आणलं h अपॉन लॅम्बडा, mv स्क्वेअर इज इक्वल्स टू, आता टेकिंग स्क्वेअर ऑन बोथ साइड, ये समझ लो, mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। तो अभी इधर ध्यान दो, अभी आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा, डेरिवेशन ddx, अरे डेरिवेटिव
पढ़ा क्या? ठीक है, तो ये जो डेरिवेटिव होता है बच्चों, डेरिवेटिव में हम ddx मतलब किसी को भी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। वैसे हमें पता है हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, पहला x, दूसरा y, तीसरा z। कितने एक्सिस हो गए? तीन। दिस इज व्हिच एक्सिस? x एक्सिस। दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द z एक्सिस। और हमें पता है पार्टिकल, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं घूमते है ना, इधर भी घूमेंगे, इधर भी घूमेंगे, इधर। वैसे इलेक्ट्रॉन का भी है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी को हमने कैसे डिनोट कर दिया है? साई। कैसे? साई इज द वेव फंक्शन, ठीक है, जो इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है आपको? इट कैन बी वी कैन ऑब्जर्व इट अलोंग द axis, but along the which axis? X axis or Y axis or Z axis. Are you understanding? हमें वो x axis के along मिल सकता है, y के along मिल सकता है, या z के along, बराबर? तो एक इक्वेशन है जो हमें डायरेक्ट लेना है। वो इक्वेशन कहता है कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन x axis के along घूम रहा है तो उसके लिए क्या रहेगा? If electron is along which axis? X axis. Then del square psi upon del x square, where psi is a which function? Wave function. Wave function for electron or particle. Del square psi upon del x square plus 4 pi square psi upon lambda square। इक्वेशन आपको डायरेक्ट लेना है। स्क्वायर psi upon del x square plus 4 pi square psi upon lambda square, ठीक है, 4 pi square psi upon lambda square is equal to 0, is equal to 0, बराबर? तो अभी मैं क्या करूं, इसको हमने इक्वेशन नंबर जो भी है, कौन सा चालू, 3 है कि 4 है? 4, ये 4 है और ये कौन है? 5। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। और ये दो इक्वेशन से अगर हम देखें तो क्या होगा बताइए? फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 क्या होगा बताइए? लैम्ब्डा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे, तो बताइए क्या होगा जल्दी? del square psi upon del x square plus 4 pi square psi upon h square। ये ऊपर जाता ले जाते हैं। अब बताओ क्या लिखो इधर? 2m into E minus V, E minus V, समझे क्या? अब चलो क्या होगा अभी बताइए? del square psi upon del x square plus 4 to the 8, 4 to the 8, m जैसा के वैसा, ठीक है। फिर उसके बाद pi square, ठीक है, 8m pi square हो गया। उसके बाद E minus V और उसके बाद psi upon h square is equal to 0, and so we get this equation del square psi upon del x square plus 8 pi square m बोल देता हूं upon h square into E minus V into psi is equal to 0, ठीक है। और ऐसा ही जैसे अभी x एक्सिस के अलॉन्ग, लेकिन वो x में भी घूम रहा, y में भी घूम रहा ना, z में भी घूम रहा, तो वहां पे क्या क्या लिखना पड़ेगा फिर? सिर्फ ये x की जगह y और z,
तो सारे बोलो फास्ट। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस नहीं इसमें सब एक्स वाई जेड फिर वो फास्ट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इन ब्रैकेट e माइनस v psi इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताइए सब लोग इक्वेशन फास्ट। सारे बोलो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इन ब्रैकेट e माइनस v psi इज इक्वल टू 0। ठीक आहे, त्यांनी दोघांना एका ह्याच्यात टाकलेला आहे। तुमच्या नोट्स मध्ये जे आहे काय आता नोट्स, ठीक आहे, हा त्या नोट्स मध्ये काय आहे, हा डेल स्क्वेअर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेअर प्लस डेल स्क्वेअर साई अपॉन डेल वाय स्क्वेअर प्लस डेल स्क्वेअर साई अपॉन डेल जेड स्क्वेअर, त्याच्यानंतर काय 8 पाय स्क्वेअर m अपॉन x स्क्वेअर, बस एवढंच आहे। त्याच्यानंतर मग त्याने ऑर मध्ये दुसरं घेतलं, तर ते ऑर मधलं त्यांच्या डोक्याला ताप आहे, त्याला बाजूला ठेवायचं, सरळ काय करायचं e म्हणजे त्याला e मायनस v साय सरळच्या एंडला आहे दिसतं, e मायनस v साय इज इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड स्क्रॉडिंजर वेव्ह इक्वेशन। काय म्हणायचं त्याला, स्क्रॉडिंजर वेव्ह इक्वेशन।